जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, ब्राजील के धर्माध्यक्षों से पोप फ्रांसिस ने कहा, आज की चुनौतियों से न डरें। इकोनॉमिक ऑफ फ्रांसिस्को में भाग लेने के लिए पोप फ्रांसिस असीसी पहुंचे। कार्डिनल पोरोलिन ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। महाधर्माध्यक्ष सोरेंतिनो ने कहा, इकोनॉमिक ऑफ फ्रांसिस्को आर्थिक नवीनीकरण की आशा है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन से अब तक 41 मौतें। दिल्ली महाधर्म प्रांत ने प्रवासियों और शरणार्थियों का विश्व दिवस मनाया। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय युवा आयोग ने युवाओं को उद्यमिता पर प्रशिक्षित किया। कैथलिक कलीसिया ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने पर दिलीप तिर्की को बधाई दी। केरल के मछुआरों ने अदानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को छोड़ने से इनकार किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। ब्राजील के धर्माध्यक्षों से पोप फ्रांसिस ने कहा, आज की चुनौतियों से न डरें। शुक्रवार को ब्राजील के धर्माध्यक्षों की पोप फ्रांसिस के साथ वेटिकन से मुलाकात के उपरांत कार्डिनल ओडेलियो पेड्रो शेरर ने बतलाया कि पोप फ्रांसिस ने उन्हें ईश्वर तथा अपने धर्माध्यक्ष भाइयों, पुरोहितों एवं विश्वासियों के करीब रहने का प्रोत्साहन दिया। कलीसिया के परम धर्माध्यक्ष के साथ अपनी 5 वर्षीय पारंपरिक मुलाकात आद लमीना के लिए ब्राजील से रोम पधारे कैथलिक धर्माध्यक्षों से मुलाकात कर पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार को ब्राजील धर्माध्यक्षों को सामूहिक रूप से संबोधित किया। इकोनॉमिक ऑफ फ्रांसिस्को में भाग लेने के लिए पोप फ्रांसिस असीसी पहुंचे। पोप फ्रांसिस हेलीकॉप्टर से असीसी शहर पहुंचे। यहां वे इकोनॉमिक ऑफ फ्रांसिस्को की 3 दिवसीय अर्थव्यवस्था के अंतिम भाग में भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रतिभाशाली युवा दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने की दिशा में काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 3 दिवसीय आयोजन में दुनिया भर के 120 से अधिक देशों से युवाओं, अर्थशास्त्री और उद्यमी एकत्रित हुए हैं। 1000 युवा पिछले कुछ दिनों में पोप फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलने के लिए शामिल हुए हैं। कार्डिनल पोरोलिन ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के मौके पर गुरुवार को वाटिकन राज्य के सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन ने रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से मुलाकात की। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रारंभ से ही पोप फ्रांसिस तथा कैथलिक कलीसिया के वरिष्ठ परम धर्मपीठ धर्माधिकारी युद्ध की समाप्ति तथा वार्ता की बहाली का आह्वान करते हैं। अभी हाल ही में पोप फ्रांसिस ने कजाकिस्तान से रोम की वापसी यात्रा के मौके पर पत्रकारों से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संदर्भ में परम धर्मपीठ के कूटनैतिक मिशन पर कहा था कि हमें हमेशा संवाद में शामिल होना चाहिए, क्योंकि संवाद में चीजों को बदलने की सदैव संभावना बनी रहती है। गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से मुलाकात कर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन ने उस मार्गदर्शक सिद्धांत का एक और सबूत पेश किया। महाधर्माध्यक्ष सोरेंतिनो ने कहा, इकोनॉमिक ऑफ फ्रांसिस्को आर्थिक नवीनीकरण की आशा है। असीसी के महाधर्माध्यक्ष डोमिनिक सोरेंतिनो ने इकोनॉमिक ऑफ फ्रांसिस्को कार्यक्रम के लिए अपनी उम्मीदों को व्यक्त किया, जो 22 से 24 सितंबर को इतालवी शहर असीसी में संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि पोप फ्रांसिस युवा अर्थशास्त्रियों को निमंत्रण देंगे कि वे संत फ्रांसिस के आदर्शों पर आर्थिक नवीनीकरण की दिशा में आगे बढ़े। महाधर्माध्यक्ष डोमिनिको सोरेंतिनो के अनुसार कई लोग बहुत अधिक धनी हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी की दुर्बलता में पड़े रहते हैं। उन्होंने वाटिकन न्यूज से कहा, दुनिया में कई लोग हैं जो हमारी उदासीनता के कारण कष्ट झेलते हैं। पोप फ्रांसिस ने वैश्विक असमानता की जांच के लिए युवा अर्थशास्त्री, उद्यमियों और छात्रों को मध्य इतालवी शहर असीसी में आमंत्रित किया है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में अब तक 41 मौतें। ईरान में मोरालिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिला महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद देश में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। यह प्रदर्शन सरकार के दमनात्मक रवैये के आगे भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते अब सोशल मीडिया साइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और 60 महिलाओं सहित 700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी युवती महसा अमीनी को हिजाब ढंग से न पहनने को लेकर उल्लंघन करने के चलते मोरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद युवती कोमा में चली गई और फिर उसकी मौत हो गई। 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दिल्ली महाधर्म प्रांत ने प्रवासियों और शरणार्थियों का विश्व दिवस मनाया। लगभग 200 प्रवासियों और 20 शरणार्थियों ने 25 सितंबर को विश्व प्रवासियों और शरणार्थियों का विश्व दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के आर्च बिशप हाउस के परिसर में कम्युनिटी सेंटर में प्रवासियों के लिए भारत के कैथलिक बिशपों के सम्मेलन के सहयोग से दिल्ली के आर्चडायसिस द्वारा किया गया था। प्रवासियों और शरणार्थियों का विश्व दिवस हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। सभा ने चर्च में प्रवासियों और शरणार्थियों की देखभाल के महत्व पर प्रकाश डाला। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय युवा आयोग ने युवाओं को उद्यमिता पर प्रशिक्षित किया। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय युवा आयोग ने पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। आयोग की महिला और युवाओं की समन्वयक सिस्टर अलूती रब्बा ने कहा कि गुवाहाटी के खरगुली उपनगर में प्रेरणा भवन में 22 से 23 सितंबर की कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को सूचित करियर विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना था। मिशनरी सिस्टर ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस के सदस्य ने प्रतिभागियों से कहा, इन 2 दिनों के प्रशिक्षण के अंत तक आप सभी न केवल बेहतर करियर विकल्प बनाने में सक्षम होंगे बल्कि नौकरी देने वाले भी बनेंगे। गुवाहाटी शहर के आसपास के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 90 प्रतिभागियों ने भारतीय उद्यमिता संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षण सलाहकार अंजन चौधरी और गुवाहाटी में करियर सलाहकार और कौशल प्रशिक्षक रंजन बरुआ के नेतृत्व में संसाधन पूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। कैथलिक कलीसिया ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने पर दिलीप तिर्की को बधाई दी। चर्च इन इंडिया ने दिलीप तिर्की को बधाई दी, जिन्हें भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोधी चुना गया था। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के तहत जनजातीय मामलों के कार्यालय के सचिव डिवाइन वर्ड फादर निकोलस बार्ला ने कहा, हम भारत में इस नई शीर्ष नौकरी के लिए दिलीप तिर्की को बधाई देते हैं। चर्च ऑफ इंडिया को निश्चित रूप से उन पर गर्व है। भारत के पूर्व कप्तान तिर्की 23 सितंबर को हॉकी इंडिया के महासंघ के पहले खिलाड़ी अध्यक्ष बने। हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले थे, लेकिन कोई प्रतियोगी नहीं होने के कारण परिणाम पहले ही घोषित कर दिए गए। केरल के मछुआरों ने अदानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को छोड़ने से इनकार किया। केरल राज्य में एक मेगा बंदरगाह परियोजना का विरोध कर रहे भारतीय मछुआरों ने जिला अधिकारियों द्वारा जारी एक आदेश की अवहेलना में साइट खाली करने से इनकार कर दिया है। फादर माइकल थॉमस ने कहा, हमें विरोध स्थल खाली करने का आदेश दिया गया है, लेकिन हमने इसका पालन नहीं किया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास विझंजम तट पर अदानी बंदरगाह परियोजना विरोध 22 सितंबर को अपने 65वें दिन में प्रवेश कर गया। मछुआरों और उनके परिवारों ने त्रिवेंद्रम के लैटिन आर्चडायसिस के बिशप और पुरोहितों के नेतृत्व में 20 जुलाई को अनिश्चितकालीन विरोध शुरू किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।